हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दृष्टि फार्मा में। तो चलो अब हम कुछ नया लेके आए हैं। इसमें हम क्या बताएंगे कि यार हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर हम डी फार्मा की पढ़ाई करते हैं या फिर बी फार्मा की। तो ये डी फार्मा और बी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी दोनों के लिए ही है कि टाइम टेबल आपको कैसा बनाना चाहिए यार, जिसमें तुम अच्छे से इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई हो सके, अच्छे मार्क्स आ सके, पास हो सको अच्छे से। तो इसके लिए हमने कुछ एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट पूरा अच्छे तरीके से तैयार किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है, रूटीन क्या फॉलो करना है, डेली रूटीन। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये बताने से पहले कि और भी चीजें मैं आपको बता दूं कि हमने अपने डी फार्मा के प्रॉपर टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर किए हुए हैं। फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के भी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, और बी फार्म का भी सिलेबस जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा आपके अपने चैनल पे। ठीक है। तो देखो, कुछ भी अगर हम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम सभी का क्या होता है, एक प्लानिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो वहां पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, जिस अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना। प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग की वजह से हमारा जो टाइम बचता है, और बोलते हैं ना कि टाइम तो बचा ही बचा है, इसके साथ इफेक्टिवली हम अपनी पढ़ाई को कर भी सकते हैं। तो प्लानिंग जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी डेली लाइफ की। ठीक है, जिसमें हम डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में देखेंगे। तो गाइस, अगर जैसे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये फंडा जो है हर किसी को पता होना चाहिए यार। हर कोई चाहता है पास हो, कोई किसी का बुरा तो चाहेगा नहीं कि नहीं भैया मैं इसे नहीं बताऊंगा। और प्रॉपर पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखना। स्किप करनी है तो गाइस मत देखना, मैं पहले ही बोल दूंगी। तो पूरा अच्छे से देखो, ठीक है। हाँ, तो स्टडी टाइम टेबल फॉर डी फार्म एंड बी फार्म दोनों के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले नोट ही मैंने यही डाल दिया है, अगर आप 21 दिन तक फॉलो कर लो तो फिर आपकी आदत हो जाएगी। तो हम जो भी ये टाइम टेबल हमारा है पूरा, अगर हमने 21 डेज तक फॉलो कर लिया तो हमारा क्या होगा, हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इस काम में कि अब हमें ये करना ही करना है। ठीक है, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी अपने पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में आप हो। तो चलो देखते हैं मंडे टू फ्राइडे के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दो टाइप के जो है इसमें रूटीन दिखेंगे। एक होगा मंडे से फ्राइडे तक। मंडे से फ्राइडे तक मैं क्यों बताऊंगी, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक हमें कॉलेज जाना होता है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। ठीक है, उस दिन छुट्टी रहती है। तो हमें दोनों टाइप के टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलना है, दोनों ही अलग अलग होंगे। तो जब हम मंडे टू फ्राइडे की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो हमारा ये एक तरीके से सोचो, अगर देख रहे हो तो यार मुझे ये फॉलो करना ही करना है। बस अपना टाइम आप अलग कर लेना, जैसे जिस अकॉर्डिंग भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन ये चीजें आपकी फॉलो होनी ही चाहिए, तभी यार कुछ ना कुछ जीवन में कर पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपने भी उठ जाना है। समझ लो मैं भी आपके साथ पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, पढ़ाई ही है यार, पढ़ाई के बिना वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आगे के बारे में भी सोचो। और मैं आपके लिए एक अच्छी बात और बता दूं कि देखो, डी फार्म बी फार्म, सिर्फ डी फार्म पे मत रुक जाना, आगे भी पढ़ाई करना, बैचलर इन फार्मेसी भी करना। हाँ, जिसे सिर्फ अपना देखना है कि यार मेरे को एक मेडिकल स्टोर खोलना है और अपना लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए इनफ है डी फार्म। बट वो और आगे फर्दर चाहता है कि मैं अपनी कंपनी तक खोलूं, कंपनी के बारे में भी सोचना है, तो बी फार्म भी करो, एम फार्म तक जाओ। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि मंडे टू फ्राइडे जो है मुझे क्या फॉलो करना है। सबसे पहले 5:30 बजे आपने उठ जाना है। ठीक है, 5:30 बजे उठ गए, नहीं तो 6 बजे, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे। 5:30 बजे उठे, सबसे पहले गर्म पानी पिया। गर्म पानी पिया तो इससे क्या होगा, एक तो माइंड भी एकदम फ्रेश, पेट में भी थोड़ा आराम। तो आप उठे, चले गए फ्रेश होने के लिए। उठ जाओ भाई, एक तो अलार्म लगाओ सबसे पहले कि मेरे को उठना ही उठना है 5:30 बजे। जिसने ठान ली, एक दिन भी कर लिया उसने, तो वो अगले दिन फिर से करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इतना मेंटली वो इतना बूस्टअप हो जाएगा ना इन सब चीजों के लिए, इतना उसे शांति मिलेगी, तो वो करेगा ही करेगा। ठीक है, हम उठ गए हैं 5:30 बजे। उसके बाद हमने क्या,
6 बजे से एक्सरसाइज स्टार्ट करी, ठीक है, 15 मिनट ऐसे लग गया, उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद एक्सरसाइज सिर्फ 15 मिनट आपने मंडे टू फ्राइडे हर पौने 6 बजे एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज, योगा, यूट्यूब पे देखोगे कितनी वीडियोस डली हुई है कि यार मेरे को सुबह मॉर्निंग में उठ के 5 से 10 मिनट जल्दी से जल्दी मेरी सारी एक्सरसाइज कवर हो जाएं, तो मुझे उसमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज हो गई या फिर योगा हो गया, है ना, फिर आप नहा भी लिए हो और अपनी प्रेयर भी आपने कर ली है, इतना कर लिया है। उसके बाद फिर 6 बज गए हैं यहाँ पे। 6 बजे मैंने क्या किया, 6 से पौने 7 तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जिसमें जो तुम्हारा वीक पॉइंट है, कि जो तुम्हें टफ लगता है, क्योंकि सुबह का टाइम इतना ज्यादा बेस्ट और इफेक्टिव रहता है स्टडी करने के लिए। मैं आपको क्या ही बताऊं कि अगर एक भी दिन तुम इसे फॉलो करके देख लो, तुम 100% मैं श्योर हूँ बोलोगे कि हाँ यार इसने तो अच्छा बताया था, मैं इस अकॉर्डिंग चला तो बढ़िया रहा मेरे लिए। तो फार्माकोग्नोसी जैसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम देखते हो कितने सारे ड्रग्स होते हैं, उनके बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो याद नहीं रहता है ना दिन के टाइम में। क्या सुबह सुबह एक तो हमारा माइंड एकदम खाली रहता है, एक तरीके से मान लो बिल्कुल खाली है, तो सुबह सुबह उसे भरो तो टफ चीजों से, जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हें वीक लगती है, जहाँ पे तुम्हें लगता है यार ये मेरी कमजोरी ना बन जाए ये सब्जेक्ट आगे जाके, और इसीलिए तुम्हें वो कवर करना है। फार्माकोलॉजी तो यार फार्मेसी की पूरी जान है, इसको तो तुम इतने अच्छे से करना, अगर तुम किसी के सामने इंटरव्यू देते हो या फिर कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हें फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए, जो तुमको बोलते हैं ना कि डिटरमाइन कर सके कि हाँ यार ये बंदा, इसे सब आता है, वो उसे यहीं से पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है। फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स से इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया, बी फार्म का सब्जेक्ट, ठीक है ये। और ये तो देखो सब्जेक्ट्स तो मैं बताऊं डी फार्म बी फार्म में सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो जाता है बी फार्मा के सिलेबस में, है ना, लेकिन रहता सारा डी फार्मा का ही है। 2-3 टॉपिक्स और बढ़ जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्हें हमें स्ट्रॉन्ग रखना है तो इन्हें मॉर्निंग में पढ़ना है, हाँ भाई ठीक है। तो समझ गए कि तुम्हें अपना पूरे 45 मिनट्स किस में देने हैं, वीक पॉइंट्स में सुबह के। फिर उसके बाद तुम पौने 7 बजे से 7 बजे तक तुमने नाश्ता किया, थोड़ा सा 5 मिनट एक रिलैक्स फील किया, उसके बाद तुम निकल गए कहाँ के लिए, कॉलेज जाने के लिए। फिर 7 से 9 मान लो किसी का घर 2 घंटे की दूरी पे है, 1 घंटे की दूरी पे, तो वो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर लेगा। तो जो ट्रैवलिंग टाइम होगा, अब ये है, ऐसा तो है नहीं कि सब फोन अपना घर पे रख के जा रहे हो, फोन तो लेके ही जाओगे ना साथ में, तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करो, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम पे हमें क्या करना है, जितना भी मैम सर ने, मैं अपना ही टाइम बता रही हूँ, जैसे जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं सोचती थी यार, पहले बैठ के सोचती थी कि कल मुझे क्या क्या दिया था टीचर ने, क्या क्या बोला था, ये पढ़ के आना, ये पढ़ के आना, मैं ये पूछूंगा या ये पूछूंगी, तो मैं उन चीजों को 5-10 मिनट के अंदर जल्दी से कवर कर लेती हूँ। तो मैम सर ने जो दिया है पढ़ने को, जल्दी से रिवाइज कर लो, वो कर लिया रिवाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो होती है इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि भाई हिंदी में पढ़ लो, है ना, हिंदी में ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी मतलब लिख के दे दूं, सब कुछ कर दूं, और ये सब क्यों ही करना है, इससे अच्छा हम अपनी इंग्लिश ना अच्छी कर ले। ये जरूरी थोड़ी है कि इंग्लिश अब नहीं सीख सकते, अब हमारा टाइम खत्म हो गया, अब तो अपनी पढ़ाई इतनी ज्यादा है, इंग्लिश इंग्लिश ये सीख लोगे तो आंसर बनाने में भी तो ईजी रहेगा। पेपर में 2 पॉइंट पढ़ के जाओगे, 10 पॉइंट लिख करके आ जाओगे, कब, जब हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। रट्टाफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं होगी अगर इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक वर्ड पावर मेड इजी करके आपको एक बुक मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब पे भी क्या करोगे, अगर तुम इसकी वीडियो भी है 11-12 घंटे की है शायद, अगर उसको भी डेली तुम 15 मिनट देखते हो, वो प्रॉपर जो बुक में आपको मिलेगा वो ही उस वीडियो के अंदर है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसका वर्ड पावर मेड इजी बुक को लो, वहां से इंग्लिश सीखो, ठीक है। और इसकी वीडियो भी है ना, इस बुक की वो अवेलेबल है हमारे कहाँ पे, यूट्यूब पे, ठीक। तो और मैं एक बार फिर भी दिखा देती हूँ, देखो मेरे पास ऑलरेडी ये है। काश मैंने भी ये ज्यादा पढ़ ली होती तो मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती, बट मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। देखो
ये है वो बुक। ठीक है, ये आ जाएगी, ऑनलाइन भी मंगाओगे मिल जाएगी, 150 तक की या ऐसी आती है ये, 120-30 तक, है ना। इसके अंदर देखो क्या है, पर्टिकुलर सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो बताती हूँ, जैसे कि तुम्हें वर्ड्स का मतलब नहीं पता है ना, जैसे गायनेक वर्ड देखते हो ना, गायन वर्ड वुमेन के लिए यूज हो रहा है, ऑब्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ, पेडोज है ना, पेडियाट्रिक डोज देखते हो तो उसमें पेडो वर्ड लगा होता है, वो चाइल्ड के लिए यूज हो रहा है, डर्मा वर्ड स्किन के लिए। तो ऐसे आपको ना पूरी वो कैब है ये, है ना। यहाँ से आपकी इंग्लिश ना बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं बोलूंगी कि देखो जितने ज्यादा वर्ड्स आएंगे हम तभी तो अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर देखो मीनिंग के साथ यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि एक देख ही लेते हैं। जैसे ये लिखा है क्या, मिस एंथ्रोप, है ना, हेट्स मैनकाइंड, जो नफरत करे, है ना, लोगों से। तो ग्रीक में जैसे एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब क्या है, मैनकाइंड। और मिजोगाइनिस्ट हेट वुमेन, जो फीमेल से नफरत करे। ठीक है, तो एक तरीके से देख रहे हो ग्रीक गाइन वर्ड का लिखा हुआ है मतलब वुमेन। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इजी लैंग्वेज में है। तो इसे हमें जरूर खरीदनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। अगर खरीद नहीं रहे हो तो इसका पूरा वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। 9 बजे से अब देखो 7 से 9 तो आपका ट्रैवलिंग में निकला, जिसमें आपने इंग्लिश भी पढ़ी, जो मैम सर ने दिया था वो आपने कवर भी किया। उसके बाद 9 से 4 बजे तक आप रहेंगे कॉलेज में। जिस टाइम पे आप कॉलेज में है तो आपको क्या करना है, सारे क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना है, हर एक लेक्चर को। और जो इजी लेक्चर लगे तो यार चलो अब मैं थोड़ा कुछ खा के आ जाता हूँ, कैंटीन चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ठीक है चले जाना। बट जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, जूरिस हो गया, ठीक है, जैसे जूरिस हो गया, इन सब्जेक्ट्स को, इनकी लेक्चर्स को कभी मिस मत करना, चाहे तुम्हें टीचर का समझ आए या ना आए। ठीक है, जो जो वो पॉइंट्स बता रहे हैं इनको लिखते जाओ, क्योंकि घर जाके तो तुम्हें प्रॉपर इन नोट्स को देखना ही है। उसके बाद तुम खुद से स्टडी करोगे ही करोगे। अगर डेली जाओगे, रेगुलर रहोगे, तभी तो देख पाओगे टीचर तुम्हें करा क्या रहा है। फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी, जहाँ जिस चैनल से आपको अच्छा लगे वहां से इन वीडियोस को देखो और कवर करो। ठीक है, 9 से 4 तक ये हो गया। अब इसी के बीच में आपने और भी चीजों का ध्यान रखना है। देखो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तो तुम्हें पानी जो है ज्यादा से ज्यादा पीना है। क्योंकि पढ़ने के लिए क्या, अब बोलते हैं ना कि तुम थकोगे नहीं जब पढ़ोगे, तो क्यों, क्योंकि तो हमारे ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलेगा, उसे पानी से ही तो मिलेगा। ठीक है, तो हमें वो देना ही देना है, तभी तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक है, फिर 9 से 4 के बीच में जितना भी तुम्हारा खाली टाइम या फ्री पीरियड कितने मिलते हैं, सेकंड पीरियड फ्री है, फिफ्थ पीरियड फ्री है, 10 मिनट गॉसिप कर लो, बातें कर लो, फिर अपना वहां से निकल लो। ठीक है, जगह छोड़ो, चलना, इससे थोड़ी ना मुझे सक्सेस मिलने वाली है, मैं चलता हूँ आगे या चलती हूँ। ठीक है, तो फ्री पीरियड में हमने कॉलेज में जाके क्या किया, लाइब्रेरी की तरफ पहुंचे, आई कार्ड उठाया, चले गए लाइब्रेरी, कि अब मैं वहां जाके बैठूंगी, सिट देयर। मैं वहां बैठ गई और मैंने वहां नोट्स बनाए, अपना डे बना रखा है कि आज मैं फार्मा कोग्नोसी, और नोट्स उस चैप्टर के बनाओ जो तुम्हें टीचर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं या फिर वो आगे पढ़ाएंगे। तो आगे तुम चलो खुद से, नोट्स तुम आगे बना के रखो पहले से, फिर जब वो पढ़ाएंगे तो तुम्हें चीजें ध्यान रहेंगी कि हाँ ये मुझे पढ़ा क्या रहे हैं। ये नहीं कि कभी तुम उस वर्ड से फेमिलियर नहीं हो, तुम पहले से उसी चीज को जान लो। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज पे यानी कि सब्जेक्ट्स को लेके जाओ हर एक, जैसे एक दिन तुम फार्माकोलॉजी ले गए, एक दिन कोग्नोसी, और एक दिन क्या इंडस्ट्रियल फार्मेसी ले गए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एज पर योर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम्हें लेकर जाना है। हफ्ते में 5 दिन लाइब्रेरी जाना ही जाना है। यहाँ पे जाओगे तुम्हें रेफरेंस बुक मिलेगी फार्माकोलॉजी की भी, जैसे केडी त्रिपाठी हो गई, कितने सारे उसकी एडिशंस आ चुके हैं, अभी न्यू भी चल रहा है, करंट में अवेलेबल है। तो आपको वो अपनी लाइब्रेरी में मिल जाएगा, वहां से उठाओ, रेफरेंस बुक लो और नोट्स बनाओ। भले ही कुछ समझ ना आए बट बनाओ, ब्रैकेट में उसके मीनिंग भी लिखो, ताकि जब टीचर बताए, मैं क्यों बोल रही हूँ ये 2-2 बार ये लाइन, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा आपकी लाइफ का जब आप खुद से पढ़ोगे। तो सेल्फ स्टडीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, और ग्रुप स्टडी कब करनी है, थोड़ा चालू भी बन जाते हैं ग्रुप स्टडी, हमें
काफी ज्यादा देखो ये भी अच्छी रहती है, सेल्फ स्टडी भी बढ़िया है। ग्रुप स्टडी में क्या करना है, जितनी भी फार्माकोग्नोसी या कोलोजी की जो ड्रग्स है ना, उनको बैठ के एक दूसरे से डिस्कस कर लो कि चल तू इसकी फैमिली बता, चल तू इसका बायोलॉजिकल सोर्स बता, इससे जो तुम्हें आता है ना वो भी पूछो और जो नहीं आता वो भी पूछो, तो एक दूसरे से बातचीत भी रहेगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो ये हो गई ग्रुप स्टडी। उसके बाद 4 बज जाते हैं, बहुत टाइम काटने के बाद, एकदम थकने के बाद, परेशान होने के बाद, यार घर कब जाएंगे हम, यहाँ से कब छूटेंगे। अभी तो तुम्हें ये लग रहा होगा घर कब जाएंगे, पर बाद में तुम इन्हीं दिनों को मिस करोगे। कॉलेज लाइफ से अच्छी कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है, 4 से 6 बजे 2 घंटा मान लो, फिर से अगेन ट्रैवलिंग टाइम हो गया है। थोड़ी देर गाने सुने 15 से 20 मिनट, फिर से रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। तो पढ़ाई के साथ साथ एक इंग्लिश को तो तुम लेके ही चलो। अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए मैं क्या पढ़ूंगा, नॉवेल पढ़ूंगा या नॉवेल पढ़ूंगी, हिस्ट्री पढ़ूंगी। थोड़ा जरूरी नहीं है, अपने सब्जेक्ट से हट के भी चीजें पढ़ा करो। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको इंग्लिश भी दिखेगी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों को पढ़ा करो, है ना। ठीक है, सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट से कुछ नहीं होने वाला। अगर सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट्स में रह गए तो आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो सब कुछ पढ़ते हुए चलना, एक गोल की तरफ लेके जा रही हूँ मैं आपको, ये बाद में चीजें समझ में आएंगी, बट पहले तो आप इसे ही फॉलो कर लो। फिर 6:30 से 7 बजे तक आपने क्या किया, घर पहुंचे। ठीक है, 6 बजे, 6:15 बजे, तो सबसे पहले क्या, मुझे क्या दिखना चाहिए घर जाते ही, मम्मी दिखाई देनी चाहिए। मम्मी कहाँ है, सबसे पहले मम्मी को ही ढूंढते हैं हम। गए, देखा मम्मी, मम्मी कुछ खाने के लिए चाहिए तो कुछ खाया, तब हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, रिलैक्स हुई बॉडी। उसके बाद 7 से 8 बजे, ठीक है, शाम को, इस टाइम पे भी हमें लेक्चर देखना है। जो हमने पढ़ा कॉलेज में, जो टीचर चला रहा है सब्जेक्ट को, उसका यूट्यूब पे भी देख लो, आपके लिए और अच्छा रहेगा। किनका, मेन सब्जेक्ट का, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ज्यूरिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे एक दिन फार्माकोलॉजी का लेक्चर देखा तो अगले दिन फार्मास्यूटिक्स का। तो यहाँ से भी क्या, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। बट ये टाइम सिर्फ वीडियो देखने का है, इनके नोट्स भी हम क्या करेंगे, 15 मिनट लास्ट के बचे, उसमें जल्दी से नोट कर लिया। और बहुत गैप तो दे दे के पढ़ो, जैसे 7 से 8 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो इसमें आपने क्या करना है, 15 मिनट पढ़ाई करी, उसके बाद 3 से 4 मिनट आपने अपने आप को ब्रेक दिया कि टेक ब्रेक बिटवीन स्टडिंग। जिस टाइम पढ़ रहे हो हार्डली 5 मिनट्स का ब्रेक तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 8 से 8:30, अब रात के 8 बज गए हैं, अब हो गया है खाने का टाइम। मस्त मस्त चाहिए खाना, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो यार चाहिए, बस मेरे को अच्छा चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि मेरा मूड जो है और अच्छा हो जाए, माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद 8:30 से 9:30 बजे, ये एकदम मस्त एंजॉय करने वाला टाइम है। वेब सीरीज देखो, शोज देखो, जो भी तुम देखना चाहते हो, जिससे तुम्हें अच्छा फील हो रहा है वो सब काम कर लो इसमें। ठीक है, चैटिंग भी कर लो दोस्तों से, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि तुम पूरे टाइम पढ़ते रहो। देखो मैंने पूरा बताया है, इसमें हर जगह ये नहीं लिखा कि तुम पढ़ते ही रहो, सब कुछ करो बट पढ़ाई भी करो। मेन पढ़ाई का टाइम बताना मेरा यहाँ पे मेन है। ठीक है, फिर उसके बाद 9:30 से 10 बजे फिर मैंने एक इजी से सब्जेक्ट की वीडियो देख ली, जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि खुद से ही रिलेटेड है, तो आधे घंटे इसकी एक वीडियो देख ली, जिससे क्या हुआ कि हाँ चल मैंने ये भी पढ़ लिया है, तो वो दिमाग में खुद रह जाना है, क्योंकि इजी है, हम 11th-12th में पढ़ के आते हैं। फिर उसके बाद 10 से 10:30 जल्दी से जो तुम्हारे पूरे दिन के जितने भी नोट्स कॉलेज के, जो तुमने सुबह पढ़ा 6:30 बजे, 6 से 6:45 तक जितना भी तुमने पढ़ा है ना, उनको जल्दी से क्विकली क्या कर लो, रिवाइज कर लो, जो तुम एवरीडे नोट्स बना रहे हो। फिर 10:30 से 5:30 तुम्हें सो जाना है, स्लीपिंग टाइम। 7 घंटे इनफ होते हैं सोने के लिए। अगर तुम्हें कुछ जीवन में करना है तो इससे ज्यादा या इससे कम नींद मत लेना, तभी तुम कुछ ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, 10:30 से 5:30। अब जो 11 बजे सो रहा है तो वो अपना रूटीन जो है 6 बजे का बना लेगा उठने का। तो ये था हमारा क्या, मंडे टू फ्राइडे का। ठीक है, अब हम सैटरडे और संडे को देखेंगे। सैटरडे संडे तो कुछ लोग ये सोचते हैं
बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा। मैंने मंडे से फ्राइडे तक तो इतनी पढ़ाई कर ली है, अब मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली। सैटरडे संडे तो मैं इधर जाऊंगी घूमने के लिए, यहाँ शॉपिंग करने जाऊंगी। सिर्फ ये मत करती रह जाना दीदी, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है तो क्या पढ़ोगी उसमें, ठीक है। देखो उस दिन का भी हम रूटीन देखेंगे अपना। 7 बजे उठ गई मैं। अब आज थोड़ा लेजी पना आ रखा है तो थोड़ा आराम से ही उठूंगी, तो मैं उठ गई हूँ 7 बजे। 7 बजे उठते ही मैंने क्या किया, फ्रेश हुई। फिर आज मैंने जो है योगा वगैरह आधे घंटे तक पूरी एक्सरसाइज करी, क्योंकि आज मेरे को और ज्यादा शांति चाहिए, मेंटल पीस, पॉजिटिविटी, कुछ दिन का एक मतलब हो उसको बनाने के लिए मैंने योगा कर लिया। फिर उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट, ठीक है, अच्छा अच्छा फ्रूट्स खा लिए, है ना, ओट्स खा लिए, जो तुम्हें खाना है तुमने वो खा लिया। फिर उसके बाद लेकिन लाइट होना चाहिए, नाश्ता लाइट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें अभी पढ़ना है। फिर उसके बाद 8:30 बजे, 8:30 बजे आपने क्या करना है, जो भी पूरे मंडे टू फ्राइडे तक के नोट्स थे आपके, उसको जल्दी से देख लेना है। एक बार ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लो वीकली नोट्स को, और खुद को एनालाइज करो, खुद को आंको, कि खुद का टेस्ट लो कि तुम्हें कितना याद है एक हफ्ते जो भी तुमने पढ़ा है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 11 से 1 बजे तक, दिन के सुबह के 11 से दिन के 1 बजे तक कितना टाइम है, देखो 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे में आपने एकदम डीप में स्टडी करनी है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। 2 घंटे, 2 घंटे में हमें हर 15 मिनट की स्टडी पे पॉज करनी है वीडियो को, और पानी पीना है ना, ब्रेक देके पानी तो पीते ही रहो। लगातार वीडियो कभी मत देखना, कुछ समझ में नहीं आता है, मैंने पूरी तो देख ली लेकिन बीच बीच में फिर पीछे जाते हैं, क्या बताया था उसने जो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो हम फिर से पीछे मुड़ जाते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बजे तक ये हो गई। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक दिन में मैं लंच किया और थोड़ा नैप ले ली, है ना, 30 मिनट के लिए थोड़ी देर सो गई, आधे घंटे की नींद ले ली। आधे घंटे नींद लेने के बाद फिर 2 से 4, अब मैंने जब 2 घंटा ऑलरेडी डीप स्टडी कर ली है, तो मैं दोबारा थोड़ी ना कर पाऊंगी, इतनी तो मेरे अंदर है नहीं, है ना, कि मैं दोबारा से फिर से पढूं। मैं क्या करूंगी, अब मुझे जितना भी कॉलेज का काम मिला है, सैटरडे और संडे दोनों ही दिन इस रूल को फॉलो करना है। थोड़ा लैब का काम आज कर लो, थोड़ा कल कर लेना, तो कंप्लीट योर कॉलेज वर्क, लाइक प्रैक्टिकल वर्क, लैब वर्क सारा कर लो। फिर 2 घंटे में सारा कॉलेज का काम देख लिया, जितना दिया है, अगर कुछ पढ़ने को दिया है, नोट्स दिए हैं, इसके नोट्स भी बना के लाना, तो सब बना लो 2 घंटे में। उसके बाद 4 बजे, तो अब देखो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बता रही हूँ यार दिन तो कितना बड़ा है, लेकिन जब तुम इस रूटीन को फॉलो करोगे ना, तुम्हें टाइम पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें तब टाइम कम लगेगा। और जब तुम ऐसी नल्ले बैठे हो, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब तुम्हें लगेगा वो अरे टाइम क्यों नहीं बीत रहा है। लेकिन जब हम कुछ इफेक्टिव वर्क करने चलते हैं, अपनी पढ़ाई करने चलते हैं, तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो उस टाइम को का मतलब देखो, है ना, उसको यूटिलाइज करो। 2 से 4 ये हो गया। फिर 4 बजे मैंने शॉर्ट ब्रेक लिया, कुछ इंडोर गेम, है ना, फोन से फिर 4 बजे दूर हो जाओ, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई हो गई, तुमने प्रैक्टिकल वर्क किया, सब कुछ फोन में से ही तो किया, तो अब 2 घंटे तक तुम्हें फोन नहीं चलाना है। फोन से दूर हट गए, आउटडोर गेम्स यानी बाहर गए, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, इंडोर गेम में कैरम वगैरह है, लूडो है, ये सब खेलो, है ना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद 5 बजे, अब क्या हुआ, 4 बजे, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा स्नैक्स लिया, चाय बिस्किट, चाय पी लो फ्रेंड्स, है ना, चाय भी पी लिए हमने, ज़्यादा ही रील्स वगैरह देख लिए मैंने भी, ठीक है। तो चाय भी हो गई 5 बजे। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 घंटे का पूरा रिलैक्सेशन है। उसके बाद 6 बजे, ठीक है, 6 से 8 बजे तक फिर से सेल्फ स्टडी, मेक नोट्स फ्रॉम बुक्स, बुक्स से जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स बना लो 6 से 8 बजे। इसको ना एक रफली अपने पास में एक नोटबुक रखो और लिखते हुए चलो शॉर्ट में कि इसने मुझे क्या क्या चीजें बताई थी जो मुझे फॉलो करनी है। फिर उसके बाद 8 बज चुके हैं, 8 बजे मेरे को टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। तो जो भी चीज़ें पसंद है ना, पहले ही अपनी मम्मी को बोल दो, मम्मी ये बना लेना मेरे लिए, या खुद भी बनाओ, है ना, हेल्प करो। इस टाइम पे तुम पढ़ तो रहनी हो, तो मम्मी की भी हेल्प कर दो थोड़ी, है ना, कि चलो ये काम कर देता हूँ या कर देती हूँ।
टीवी भी देख लो, है ना, थोड़ा न्यूज़ पे भी ध्यान दे लो, देश दुनिया का भी पता होना चाहिए, कब कहाँ क्या हो रहा है ना, ये भी देखा। फिर उसके बाद 9 से 10 बजे तक फिर इंग्लिश। ये तो इंग्लिश के ही पीछे पड़ी हुई है ये हमारे ये लड़की, जो हमें बता रही है इतना कुछ इंग्लिश के पीछे। यार मैं बता रही हूँ ना कि ये हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है, कुछ एक्सेप्शन होता है जिनकी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी होती है। तो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, इंग्लिश भी ठीक करनी है अपनी। वर्ड पावर मेड इजी करके बुक है, इससे आपने पढ़ना है यूट्यूब पे, फिर आधा घंटा इसकी वीडियो देखी, तो ऐसे करके पूरी 12 घंटे की वीडियो भी कवर हो जाएगी। साथ में एक नोटबुक रखो, जो वो बता रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें से लिखो। फिर उसके बाद 10 से 10:30 आधा घंटा, और भी लोगों को मैंने ये जितना भी बताया उन्होंने भी इसे फॉलो किया है, कि इस बुक को पढ़ के देखा है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, उनकी वोकेबलरी अच्छी हुई है, तो आप भी इसे ज़रूर पढ़ो, ठीक है। फिर 10 से 10:30 रात को फिर मैंने सारे नोट्स जो बनाए थे, है ना, उनको रिवाइज कर लिया है, और खुद को अब मंडे के लिए प्रिपेयर कर लिया है। सबसे खतरनाक दिन होता है मंडे। सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद जो सबसे बुरा लगता है ना, सुबह उठना मंडे को। तो फिर यहाँ पे कई लोगों का, तुम्हारे साथ क्या होगा, फिर से ये फंडा जो होगा ब्रेक हो जाएगा, तुम नहीं उठोगे। बट अलार्म को इतने लगाओ अलार्म कि तुम्हें 10 मिनट पहले से ही लगा दो। 5:30 उठना है ना, तो 5:15 से लगाओ, तो 15 मिनट में तो तुम फिर उठ ही जाओगे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अलार्म लगा दिया, फिर 10:30 से 5:30 बजे तक की सुबह की नींद ले ली, 7 घंटे की नींद, ठीक है। अब वही ये नींद ली, फिर तुम्हारे मंडे की जो मैंने फिर से वो साइकिल बताई है वो स्टार्ट हो जाएगी। 5:30 उठे, 5:45 तक योगा किया, वो फ्रेश वगैरह हुए, फिर 5:45 से 6 बजे तक योगा, फिर 6:45 तक फिर तुम्हारी फिर से वही वीक पॉइंट्स पे ध्यान दिया। तो बस ये मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए। इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ देन यू हैव टू डू सेक्रीफाइसेस विद स्लीप, फन, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाके हम अपने गोल्स की तरफ पहुंच सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स ओनली, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अभी मत सोचो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ये मेरा एक मोटिव था आपको क्या करने का, एक एंथुसियास्टिक करने का, कि अब तुम्हें ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है, खुश होके बस पढ़ना है ना, और इंजॉय भी करना है, ठीक है। कॉलेज लाइफ भी जीनी है और पढ़ाई भी करनी है, दोनों साथ साथ चलाना है, ठीक है। सो और आपको प्रॉपर नोट्स अब हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी हैं, और भी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।